क्या हाल है आप सबके। अपने ससुराल आया हुआ था। आज बंगाली में जमाई षष्ठी मनाया जाता है। एक त्योहार है जो घर के जो जमाई होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, उनको ससुराल में इनवाइट किया जाता है और उनको थोड़ा खिलाया पिलाया जाता है। तो मैं आज ससुराल आया हूँ इसी इवेंट के चलते, तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा काम भी कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे लेके आया हुआ आपके पास EM5 के 12 फ्रेशीज, और मैं उसको रैंक करूँगा अपने हिसाब से, इनमें से कौन कौन से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उनका सेंट स्ट्रक्चर कैसा है। EM5 इंडियन कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके कुछ प्राइवेट ब्लेंड्स है, उनके कुछ इंस्पिरेशन भी हैं जहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन लिए हुए हैं, कुछ डिज़ाइनर परफ्यूम से, कुछ नीश परफ्यूम से, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं ऐसे इंडियन हाउसेस ढूंढते रहता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे इंडिया को, इंडियन परफ्यूमरी को ग्लोबल स्टैंडर्ड में, ब्रांडेड डिज़ाइनर स्टैंडर्ड में वो लेके जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि EM5 भी एक कंपनी ऐसी है जो इतना अच्छा काम कर रही है और आने वाले टाइम पे उस लेवल में वो जा सकती है। तो इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको कवर करूं, जितना मेरे से हो सकता है मैं करूं, बाकी तो कंपनी के ऊपर है। तो फिलहाल 12 फ्रेशेस में ढूंढ के लेके आया हूँ। मेरे पास 30-40 सैंपल होंगे EM5 की तरफ से, तो वहाँ से मैं ढूंढ के 12 लेके आया हूँ। ये बाकी सारे से बेटर है फ्रेशेस के हिसाब से, लेकिन इसमें भी कौन सा मुझे सबसे बेकार लगा और सबसे अच्छा कौन सा लगा मैं आपको बताता हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले एक मैं बात आपको बता देता हूँ कि ये सारे के सारे जो ड्यूप्स हैं, जो इंस्पायर्ड वर्जन्स हैं EM5 की तरफ से, इन सब की जो परफॉर्मेंस है वो आपको ख़राब नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड नहीं मिलेगा, कुछ कुछ बीस्ट मोड स्टफ है इनके, लेकिन अभी आज जो मैं आपको जो परफ्यूम्स में आपको दिखाऊंगा, मैक्सिमम ये सारे के सारे 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट तक आपको प्रोजेक्शन ये देंगे, अच्छा प्रोजेक्शन ये देंगे, और आपके कपड़ों में 5 से 5.5 घंटे तक ये आराम से रहते हैं। इनकी जो बॉटल है, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ऐसी वाली जो बॉटल इनकी आती है, ये ऐसी वाली जो बॉटल इनकी आती है, ये 15 ml का है। आप इसको अगर कैरी कर लेते हो तो आफ्टर 4.5-5 आवर्स आपने 2-4 स्प्रे अगर आपने कर दिए तो फिर आप रिचार्ज हो जाओगे और आपको बहुत अच्छी ये परफॉर्मेंस दे देगी। मैं कुछ पैकेट भी लेके आया हूँ कैरी करके आपके लिए, कि आपको मैं दिखा पाऊँ। जो ये 50 ml के जो सैंपल्स है वो इस तरह के पैकेजेस में आते हैं, और ये सारे के सारे परफ्यूम्स आपको 15 ml जो है वो 250 से 300 के आसपास कहीं मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं मेरे लिस्ट को। रैंक नंबर 12 या परफ्यूम नंबर 12 इस फ्रेशी लिस्ट में ये है कैरेट कार्टियर से इंस्पायर्ड है, वुमेन बेस्ड फ्रेग्रेंस है। मुझे ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, फ्रेशी है, लेकिन मैंने इसको रैंक नंबर 12 में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट और मुझे बहुत ज़्यादा ये फ्रूटी मिलता है। समर मॉर्निंग आप इसको ना यूज़ करें तो बेहतर है। समर इवनिंग्स में या मॉनसून की इवनिंग्स में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा सेंस ये बनाएगा। पियर का नोट है, सिट्रस का नोट है, स्वीट है, फ्लोरल है, मस्की है। ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा फ्रूटी एसेंस आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऑफ पुटिंग मुझे लगता है कि गर्मियों में थोड़ा सा बॉदर ये कर सकता है। द परफ्यूम इज़ वेरी थिक, इसके एजेस जो है वो शार्प है, बहुत ज़्यादा स्मूथ ये परफ्यूम नहीं है, ब्लेंड बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बना है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, औरतों के ऊपर ये अच्छा लगेगा। और इसको मैं दूंगा 7 मार्क्स आउट ऑफ 10। सो दिस वाज कैरेट। रैंक नंबर 11 सॉयरी। इसका पैक को आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ऐसे आता है। ये हो गया। अब देखो पैक में उनका यहाँ पे पूरा मेंशन है, एरोमेटिक एम्बर सिट्रस, लॉन्जिविटी दिया हुआ है, प्रोजेक्शन दिया हुआ है, सेंट प्रोफाइल दिया हुआ है, नोट्स यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ये जो सॉयरी है ये बेसिकली डियोर सवाज से ये इंस्पायर्ड है। डियोर सवाज मेरा बहुत ही पसंदीदा DNA है, लेकिन इसको रैंक नंबर 11 में रखने की वजह एक ही है कि ये इसकी जो क्वालिटी है या इसका जो DNA मैच है ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं लगा, जैसे कि सवाज का DNA है बहुत ज़्यादा एयरी, थोड़ा सा डाइल्यूटेड टाइप का। मुझे ये लगा कि अगर कोई सवाज के DNA से शुरुआत करना चाहता है, बजट में ये जानना चाहता है कि सवाज का DNA कैसा है, यू कैन चेक दिस वन। सिट्रस, पेपरी, लेवेंडर, थोड़ा सा वुडी, एम्ब्रॉक्सिन का काम इसमें किया हुआ है, लैब्डेनम का नोट इसमें है, जेस्ट पकड़ा है इसने सवाज का, लेकिन जैसा मैंने बोला कि वो इंटेंसिटी, वो एक्स फैक्टर जो सवाज के DNA में रहता है वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। जस्टिस नहीं कर पाया उस DNA में, इसमें डेप्थ की और वो फाइननेस की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी लेयर्स की कमी है। जेस्ट आ गया है, क्वालिटी अच्छी है, स्मूथ है, लेकिन वो जो इम्पैक्ट है
सवाज के डीएनए का, वो मुझे थोड़ा सा इसमें मिसिंग लगा। परफॉर्मेंस जो है इसका माइल्ड है। ये अच्छा किसके लिए है? ये 60 प्लस मेन के लिए, 60 प्लस एजेड मेन के लिए अच्छा है, जिनकी थोड़ी सी एज हो गई है और जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स नहीं चाहते हैं, माइल्ड सा, सटल सा, अच्छा सा परफ्यूम चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं इसको अगेन 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। रैंक नंबर 11, EM5 के मेरे पसंदीदा फ्रेशेस के लिस्ट में रैंक नंबर 10 उनका एक्वा। डेविड ऑफ कूल वाटर से ये इंस्पायर्ड है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि मैं बैल्कनी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा मेरे साथ। तो जो मैं कह रहा था कि डेविड ऑफ कूल वाटर से इंस्पायर्ड है, समझ में आता है, अच्छा इंस्पिरेशन है, लेकिन थोड़ा सा एयरी वर्जन ऑफ डेविड ऑफ कूल वाटर ये है। सिट्रसेस प्लस पेपरी नोट प्लस थोड़ा सा वुडी बन जाता है। वो कोरिएंडर का जो एक फैंटास्टिक नोट है डेविड ऑफ कूल वाटर में, वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड मिला। बिल्कुल याद आती है, एग्जैक्टली आती है, लेकिन वो फाइननेस अगेन इसमें थोड़ी सी मिसिंग है। इसमें कोरिएंडर का नोट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे निरोली को यूज किया गया है, जो आपको वो एक रिलैक्स्ड सी, एक सूदिंग सा एक वाइब देता है। तो मैं बोलूंगा कि दिस इज नॉट बैड, दिस इज एक्चुअली गुड। बट बहुत सारे डीएनए हैं डेविड ऑफ कूल वाटर के, तो अगर मैं उनके संग कंपेयर करूं तो 250 रुपीज में अगर ये 50 ml मिल रहा है, 15 ml मिल रहा है, 250 या 299 में मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये बढ़िया चीज है। आप इसको लेके कंसिडर कर सकते हो, पॉकेट में डाल लीजिए और समर्स में, प्रोफेशनल मीटिंग्स में, ऑफिस में आप इसको धड़ल्ले से यूज करें। परफॉर्मेंस माइल्ड है, जो ओरिजिनल डेविड ऑफ कूल वाटर का डीएनए है उसकी परफॉर्मेंस भी माइल्ड है, ये भी थोड़ा सा माइल्ड परफॉर्म करता है। मैं इसको मार्क्स दूंगा 8.2 आउट ऑफ 10। 8.2, इट्स अ गुड परफ्यूम। रैंक नंबर 9 अगेन मेरी वुमेन ऑडियंस के लिए, गुची फ्लोरा से इंस्पायर्ड EM5 का फ्लोरा। सिट्रसेस प्लस ऑरेंज का नोट प्लस मिड नोट में एक बहुत सुंदर सी एक रोज की खुशबू आती है और थोड़ा सा वुडी फीलिंग एक आती है। ड्राई डाउन में थोड़ा सा सैंडलवुड का काम किया गया है। तो गर्ल्स, इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग इन बजट, गुची फ्लोरा का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव, यू कैन चेक दिस आउट। EM5 का फ्लोरा, थोड़ा सा जैमी टाइप टेक्सचर है, थोड़ा सा थिक टेक्सचर है, थोड़ा सा स्वीट है ये परफ्यूम। फ्लोरल नोट्स बहुत अच्छी तरीके से आते हैं इसमें, वेरी मच फेमिनाइन, थोड़ा सा बबली टाइप का ये सेंट है। परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, नॉट बैड। मैं इसको मार्क्स दूंगा 8.2 आउट ऑफ 10। दिस इज अ गुड स्टफ। रैंक नंबर 9। रैंक नंबर 8 EM5 की तरफ से एक्वा प्रोफुमो। एक्वा दी जियो प्रोफुमो से इंस्पायर्ड। यहां से शुरू होता है जो गेम है। अच्छे अच्छे परफ्यूम्स में आपको बताते चले जाऊंगा। 8.2 पिछला वाला परफ्यूम स्कोर करके गया, तो ये उससे भी अगर बेहतर है तो इसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़िया है, फाइननेस है इसके अंदर। एक्वाटिक नोट से शुरुआत में ही, मिडिल नोट्स में थोड़ा सा स्पाइसी एलिमेंट्स आता है, थोड़ा सा एम्बरी हो जाता है। ये बिल्कुल भी सॉल्टी टाइप नहीं है। सिट्रसेस है, थोड़ा रोजमेरी का एक बहुत सुंदर सा एक नोट आता है, पचोली का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा इंसेंस के नोट्स आते हैं इसमें से। दिस इज गुड क्वालिटी, लेकिन इसको मैंने 8वें नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि थोड़ा सा जेनेरिक है, थोड़ा सा रिपीटिव टाइप का डीएनए है। इस तरह के डीएनए हमने बहुत ज्यादा स्मेल किए हुए हैं, लेकिन दिस इज गुड। एक्वा प्रोफुमो यूनिसेक्स है, मेल प्लस फीमेल, यू कैन यूज इट। गंदी गर्मियों में ये अच्छा लगने वाला है, ऑफिस यूज के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है। परफॉर्मेंस अगेन जैसे मैंने बोला कि अबव एवरेज है। 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट तक ये प्रोजेक्ट करेगा और 5 साढ़े 5 घंटे तक आपके कपड़ों में ये रहेगा। दिस इज रैंक नंबर 8 एक्वा प्रोफुमो। दिस इज रैंक नंबर 7 टाइगर। इसकी भी पैकेट लेके आया हूं जिससे मैं आपको दिखा पाऊं किस तरीके से पैकिंग होती है। ये हमारा आ गया पैकेट जिसमें नोट्स वगैरह सब लिखा हुआ है। आपको पता ही चल गया होगा कि किससे इंस्पायर्ड है। ये बल्गारी के टाइगर से इंस्पायर्ड है। इसने टाइगर वाली डीएनए को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ा है और बहुत अच्छा पकड़ा है। सिट्रसेस, ग्रेपफ्रूट का जो नोट जो ओपनिंग में आता है, बर्स्ट सिट्रसेस, बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से पकड़ा है और बहुत अच्छा आ रहा है। वेरी गुड ओपनिंग, इंटेंस है, अट्रैक्टिव है। एम्ब्रॉक्सिन का यूज किया गया है, मस्की इन द नेचर है। यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट द टाइगर डीएनए इज ऑल अबाउट, एकदम आपको मिल जाएगा। ओपनिंग थोड़ा सा शार्प लगता है मुझे 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद ये स्मूथ हो जाता है, सेटल हो जाता है, एंड दिस इज वेरी गुड टेक। अगेन द परफॉर्मेंस इज मॉडरेट। माई स्कोर विल बी 8.4/10, वेरी गुड फॉर ऑफिस। रैंक नंबर 6 एरोस। यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, इसके पीछे थोड़े पार्टिकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं।
अभी जो ब्लू कलर है वो नीचे डिपॉजिट हो गया था, लेकिन दिस इज गुड, चलो नो प्रॉब्लम इन दैट। वर्साचे एरोस से इंस्पायर्ड और अच्छी इंस्पिरेशन, बढ़िया काम। सिट्रसेस प्लस मिंट प्लस एप्पल का एक नोट है, टोंका बीन की थोड़ी स्वीटनेस भी है इसके अंदर। एम्ब्रॉक्सिन का इस्तेमाल किया गया है, वेनिला का डेप्थ है, थोड़ा सा मॉसी टाइप भी हो जाता है। स्मूथ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत के 1 मिनट आपको थोड़ा सा शार्प लग सकता है, लेकिन उसके बाद ये भी सेटल हो जाता है। दिस इज वेरी क्लोज टू द ओजी समर मॉर्निंग कॉम्प्लीमेंट गेटिंग सेंट है। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ वेनिला, वेनिला का यूज होने के बावजूद भी ये एक मॉर्निंग सेंट है, फ्रेश है, बहुत ही सुंदर लगता है। आफ्टर शावर वाली एक इफेक्ट लेके आता है। वेनिला का जो नोट है वो कंट्रोल्ड है, सिट्रसेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से वेनिला को पकड़ते हैं। थोड़ा सा सिंथेटिक इन नेचर लगता है आपको, क्योंकि इतने कम कीमत के अंदर अगर ये आपको मिलेगा, क्योंकि मैं चेक कर रहा था 50 ml जो है वो 500 से भी कम में लिस्टेड है, तो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट करना भी गलत बात है इस प्राइस रेंज में, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा मेंटेन किया है एंड दिस इज गुड। थोड़ा सा शुरुआत के 1 से 2 मिनट एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद परफ्यूम गेट्स बेटर। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, 1 घंटा 15 मिनट आराम से ही आपको प्रोजेक्ट कर देगा, 5.5 घंटे तक कपड़ों में रहेगा। मेरे नंबर के हिसाब से मैं इसको दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। दिस स्टफ इज गुड। एरोस फ्रॉम EM5। टॉप 5 की बात करते हैं, पांचों के पांचों परफ्यूम्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एवरी सिंगल वन फ्रॉम हेयर इज गोइंग टू बी गुड। नंबर 5 में आता है इमेजिनेशन, लुई विटॉन इमेजिनेशन के DNA से इंस्पायर्ड, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको बनाया भी बहुत अच्छी तरीके से गया है। एक ग्रीन एलिमेंट आता है इसमें, टी का नोट बहुत सुंदर से आता है, बहुत ज्यादा सोपी नहीं है। सेम सिट्रस नोट्स, क्लीन नोट्स, ऑरेंज का एक हिंट, सोपी नोट्स भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितने बहुत अलग अलग जो इंस्पायर्ड वर्जन्स है लुई विटॉन इमेजिनेशन के उसमें से आती है। ये कंट्रोल्ड है। जिंजर का एक सुंदर सा नोट आता है, टी का एक बहुत प्रोमिनेंट सा नोट है इसके अंदर। फैंटास्टिक चीज है, बहुत अच्छी है। मैं अगर यहाँ पे एक और बात में अगर आपको बोलूं तो ये थोड़ा सा मारवा के भी सिमिलर है। आपको अगर आपने ब्लाइंड फोल्डेड होकर अगर आपने दोनों हाथों में स्प्रे किए, एक में EM5 को इमेजिनेशन और दूसरे में मारवा को, तो बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कौन से हाथ में कौन सा परफ्यूम अपने स्प्रे किया है। ये मारवा के बहुत ज्यादा क्लोज है। द क्वालिटी इज गुड, वेरी यूनिसेक्स, लड़कियों को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, लड़कों को भी मिलेगा। गर्मियों के लिए ये वाली जो DNA है ये वरदान DNA है लुई विटॉन इमेजिनेशन का, और EM5 में भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। 8.6 आउट ऑफ 10। रैंक नंबर 4, वी डिलन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वर्साचे के डिलन ब्लू से इंस्पायर्ड है ये। देखिए इसका भी कलर ब्लू है, लेकिन इसमें कुछ भी पार्टिकल्स नहीं है, एकदम स्मूथ क्वालिटी। नंबर 4 में है ये, इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। फ्रेश प्लस ब्लू नोट्स टू स्टार्ट विथ, सिट्रसेस हैं, एक्वाटिक नोट्स है, स्पाइसेस हैं इसके अंदर, थोड़ा सा स्वीटनेस भी है, थोड़ा सा मस्की वाइब्स भी है। एक हल्की सी कड़वाहट है जो कि शायद स्पाइसेस की वजह से आ रही है, लेकिन एकदम बिल्कुल भी बॉदरिंग नहीं है, कॉम्प्लीमेंट गेटिंग है, वेरी फ्रेश और क्वालिटी इज वेरी गुड। 8.6 आउट ऑफ 10, रैंक नंबर 4, वी डिलन फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। टॉप 3 में पहुंच गए हैं, बेहतरीन चीजें। जो रैंक नंबर 3 है, इसने भी मुझे बहुत सरप्राइज किया है, और इसका नाम है रॉक्स। वोडका ऑन द रॉक्स से इंस्पायर्ड, फ्रेश एरोमेटिक एम्बर, टॉप नोट्स, मिडिल नोट्स, बेस नोट्स सब दिया हुआ है। ये इतना बढ़िया, इसके अंदर एक कार्डेमम का नोट यूज किया हुआ है शुरुआत में। अभी आप बोलोगे कि फ्रेश परफ्यूम की बात कर रहा हूं तो कार्डेमम का नोट कैसे आ गया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कार्डेमम का यूज किया हुआ है, लेकिन ये समर में भी बहुत ज्यादा बेहतरीन लगने वाला है। कार्डेमम प्लस फ्लोरल नोट्स प्लस रोज का एक बहुत सुंदर सा नोट, एरी रोज, वो हार्ड डीप वाला रोज नहीं, एरी रोज को इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा मॉसी नेचर है, सैंडलवुड को यूज किया गया है, वुडी एसेंस है इसके अंदर। इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के रहने के बावजूद ये एक फ्रेश परफ्यूम की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसका जो सेंट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा एरी है। हमें समर्स की इवनिंग में भी तो कुछ चाहिए, समर के इवनिंग के डेट्स में आप इसको पहन के जाइए, आपको कॉम्प्लीमेंट ये दिलाएगा।
वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी सेक्सी परफ्यूम, वेरी सटल कार्डेमम नोट, लग्जूरियस लगता है, रिच सेंट प्रोफाइल लगती है। और मॉनसून में या समर की इवनिंग्स में डेट के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा EM5 का रॉक्स, बेहतरीन। रैंक नंबर 3। रैंक नंबर 2, बहुत इसने मुझे इंप्रेस किया, एम्बर फॉरेस्ट। ये यूज करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ओजी जो है, जिसको मैंने ट्राई नहीं किया है, उसकी पूरी बोतल मेरे घर में होनी जरूरी है। ये इंस्पायर्ड है बर्बरी हीरो से, वुडी एसेंस प्लस स्पाइसी नोट्स प्लस सिट्रस, पेपर का नोट का भी इस्तेमाल किया हुआ है, थोड़ा सा वुडी नोट्स भी आते हैं इसके अंदर से। वेरी एडिक्टिव सेंट प्रोफाइल एंड वाटर सेंट प्रोफाइल, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। दिस इज वेरी मैनली, डीप नोट्स है, हार्ड नोट्स है, बट बिकॉज ऑफ दैट एयरी फीलिंग, बिकॉज ऑफ द गुड यूजेस ऑफ सिट्रस इन इट, इट कैन बी यूज्ड इन समर इवनिंग्स वंस अगेन। नॉट अ समर मॉर्निंग सेंट, but a summer evening or a monsoon scent, very good for date nights. 9.5 out of 10 Amber Forest from the house of EM5। अगर आप अब EM5 से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो उसके संग ये एक 15 ml का ऐड कर देना मेरे रिकमेंडेशन से, और चेक करना कितना खूबसूरत ये DNA है। रैंक नंबर 2। अब बात करेंगे रैंक नंबर 1 की। मैंने स्टोरी में भी कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको, शॉर्ट्स बना के दिया था। रैंक नंबर 1, 212 फॉर मेन बाई कैरोलिना हरेरा, उससे इंस्पायर्ड है। और क्या ही सेंट प्रोफाइल है, मजेदार, बढ़िया, फैंटास्टिक। सिट्रसेस प्लस लेवेंडर प्लस स्पाइसेस, जिंजर प्लस वायलेट का नोट प्लस फ्लोरल नोट्स, मस्कीनेस है, वुडीनेस है, स्वीटनेस भी है, लेकिन माइल्ड स्वीट है। और इतना सुंदर से ग्रीन एलिमेंट निकल के आता है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना फैंटास्टिक ये चीज है। रैंक नंबर 1। अगर मैं प्राइवेट ब्लेंड्स हटा दूं EM5 का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने ट्राई किया है उसमें से ये एक बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, फैंटास्टिक सेंट है। ये यूनिसेक्स, वेरी एयरी, कॉम्प्लीमेंट गेटिंग सेंट, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर लेयरिंग। इसके संग क्या क्या चीज का लेयरिंग किया जा सकता है बाद में मैं बताऊंगा आपको। वेरी 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 गुड, 9.6 आउट ऑफ 10। दिस इज द बेस्ट परफ्यूम इन माई ओपिनियन फॉर समर्स फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। अगर आप इंस्पायर्ड वर्जन्स की बात करते हो, दिस वन इज रियली गुड। सो मैंने आपको मेरे टॉप 12 बता दी। EM5 की तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहा है ये ब्रांड। हमारी शुभकामनाएं ब्रांड के साथ है कि आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा ब्रांड बने और डिजाइनर परफ्यूम्स को टक्कर दे। मैं तो हमेशा से चाहता हूं हमारी इंडियन कंपनी सामने आए और उतनी बड़ी ब्रांड बने। आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और मेरे संग जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम में आप मेरे संग यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट बात करेंगे। इनमें से कोई परफ्यूम्स के बारे में कुछ अगर क्वेश्चन अगर है तो वो भी मैं आपको, उसके आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। गेट कनेक्टेड विथ मी थ्रू इंस्टाग्राम। चलो, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, हैप्पी संडेज।